ये है ना ब्रशिंग है। अच्छा, ब्रशिंग करने से हमारे को इसका सिरा मिल जाता है, एक थ्रेड मिल जाता है यहाँ का। ये थ्रेड मिलने के बाद हमारा ये आता है यहाँ पे मशीन पे। ओके। तो ये इस तरह से धागा निकल, अरे सही में ये देखो, ये देखो 10 दिख से रहा है? 12 लगाए इसमें। ये इतने फाइन है कि ये मेरे को दूर से दिख ही नहीं रहे थे। हाँ जी, जैसे लगाए ना बटन के द्वारा ये एक हो गया है। ये देखो ऊपर। हाँ जी, यहाँ से हमने इसको क्रॉस किया है। क्रॉस इसलिए करते हैं, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है ना, वो यहाँ से वॉश हो जाता है। ओके। वॉश होने के बाद इसमें रील हो रहा है। हाँ। रीलिंग के बाद इसकी प्रोसेसिंग आगे भी होती है, इसकी पुनः रीलिंग करते हैं हम। यह कार्यक्रम प्राउडली स्पॉन्सर्ड है रतन ज्वेलर मोती बाजार मंडी द्वारा। रतन ज्वेलर मोती बाजार 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ पर आपको सोने, चांदी और डायमंड की विस्तृत रेंज मिलेगी ज्वेलरी की। देखिए, प्योर सिल्क के कपड़ा जो पहनना किसको पसंद नहीं है, सब चाहते कि वो प्योर सिल्क के कपड़े पहने, लेकिन प्योर सिल्क का जो प्रोसेस है, कैसे एक प्योर सिल्क का जो कपड़ा है वो बनता है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और मेरे साथ जानकारी देने के लिए सम्मी ठाकुर जी हैं, जो उद्योग विभाग की तरफ से हैं। और यहाँ पे स्टॉल लगा है, स्टॉल नंबर है आपका 106 और 107 जो है स्टॉल नंबर है, जहाँ पर ये सिल्क का जो है स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे प्रोसेस बताया जाएगा कि भाई कैसे जो है सिल्क का कपड़ा बनता है। तो सम्मी जी, यहाँ से शुरू करते हैं। और ये मुझे लगता है यहाँ पे आपने शहतूत के पेड़ के कल में नर्सरी होती है, शहतूत की नर्सरी है, जो शुरू में जो होता है यहीं से स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा रेशम का कीड़ा होता है वो इसी को खाता है। अच्छा। तो सबसे पहले यही से स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस की पहले नर्सरी लगे। तो ये नर्सरी लग गई, उसके बाद हमारा रहता है, उसके बाद आना मैडम ये एग होते हैं मैम, अंडे है रेशम के, ठीक है जी। ये अंडे हैं अंडे जी। इसके बाद ये हैच हो गए, ये हैच हो गए, अंडे से कीड़ा बाहर निकल गया, अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ये रेशम का कीड़ा, देखो ये असली रेशम के कीड़े रखे हुए हैं। लाइव जला है, लाइव हाँ, ये है। देखो असली रेशम उसके के बाद 20-22 दिनों के बाद ये कर दिया इन्होंने तैयार कोकून। ये जैसे किसान पालते हैं नहीं, जी जी। वो इनके पास यहाँ काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जैसे हमने दूसरी बार इसका सीड दोबारा तैयार करना, तो ये प्रोसेस है हमारा। अच्छा, ये चल पड़ा हमारा प्रोसेस, ये तितली बन गई यहाँ से फिर हम इनके अंडे ले सकते हैं। यहाँ पे सच्चाई तो कुछ और ही निकली भाई। चलिए आगे आते हैं और मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ पर रेशम के कीड़े हैं, ये देखिए, ये असली रेशम के कीड़े हैं, देखो कैसे हिल रहे हैं। और ये सिर्फ शहतूत के पत्ते ही खाते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे हुए हैं ना, तो इनको देखो कैसे काट काट के हल्के हल्के जो पत्ते हैं वो दिए जाते हैं, और उसके ऊपर ऐसे बेडिंग करके इनको रखा जाता है। एक बेड बनाया जाता है, उसके ऊपर इनको रखा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। ये मलबरी कोकून, तो ये इसके बाद फिर इसके बाद ये मलबरी कोकून, ये देखिए, ये इसके बाद फिर ये बनता है। सेकंड स्टेप ये है, ठीक है। इसके बाद जी, इसके बाद धागा बन गया इसका है, अच्छा, फिर धागा बन गया, ठीक है। इसके बाद बस्तर बन गया, अच्छा, उसके बाद फिर बस्तर बन गया, अच्छा, उसके बाद फिर साड़ी है। साड़ी बन गई। एक ही है, कोई भी बना लो। कोई भी चीज बन गई ये मतलब। क्या है, ओकटसर का कोकून है। ये इसका धागा है, इसका जो है कपड़ा है। अच्छा, कितने प्रकार के ये होते हैं, धागे होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 आ गए हमारे पास। मतलब 5 प्रकार के सिल्क के कीड़े होते हैं। सिल्क के कीड़े, अच्छा, सिल्क के कीड़े। मतलब एक किस्म नहीं होती है, 5 किस्में होती हैं। और भी है, पर हमारे पास अवेलेबल यही है ना। हिमाचल में दो हाँ, ही चलते हिमाचल ज्यादा में। ना, ओक तसर और रेशम, जो हिमाचल में एरी चलता भी है। चल रहा है अब एरी भी चल पड़ा है। वैसे ज्यादा हमारा 2 पे ही रहता था फोक्स, एक ओक तसर और एक रेशम। और जो मंडी में सबसे ज्यादा है रेशम का ही रहता है, उसको ओक तसर का भी। चलिए देखिए, अभी जैसे हमने देखा कि ये एक कोकून बना दिया, शेल बनाया अपना, है ना। तो इसके बाद फिर ये क्या प्रोसेस रहता है मैंने समझा रहा इनको जी? अब आ जाइए, जैसे देखिए ये बनाना, खुशबू यहाँ दिखाइए, जैसे ये अपने आप को जैसे ये अंदर हो गया ना, ये कोकून बना देता है, मतलब ये कवर कर देता है अपने आप को। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये मशीन है यहाँ पे, वो हम पूछेंगे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सोनिका है। सोनिका, हाँ जी। सोनिका जी बताइए कि उसके बाद क्या करते हैं फिर? जैसे ही हमारे पास ये कोकून तैयार हो के आ जाता है ना, इसको जैसे सुखाया जाता है ना, इसमें जो प्यूपा होता है अंदर, उसको डेड कर देते हैं, जो कीड़ा होता है अंदर। जैसे ही डेड कर देते हैं, इसके बाद हमारा बॉइलिंग का आता है। गर्म पानी में इसको बॉईल किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सेरिसिन नामक होता है ना, गोंद होता है, वैसे तो वो प्रोटीन होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो छूट जाता है। जैसे ही वो छूट जाता है, वैसे ही इसमें हम देखो, ये है ना ब्रशिंग है। अच्छा, ब्रशिंग करने से हमारे को इसका सिरा मिल जाता है, एक थ्रेड मिल जाता है यहाँ का। ये थ्रेड मिलने के बाद हमारा ये आता है यहाँ पे मशीन पे। ओके। तो ये इस तरह से धागा निकलता है,
फिर थ्रेड निकलता है मतलब, और थ्रेड के बाद फिर इस मशीन में लगाते हैं आप? हाँ जी, मशीन में लगाते हैं। इसमें पहले हम यहाँ से जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं। जैसे जोड़ दिया ना, इसमें बटन में जैसे 10 से 12 लगाए, आपको दिख नहीं रहा होना, बहुत फाइन है। हाँ। 10 से 12 लगाए, हाँ जी। अरे सही में, ये देखो 10 दिख से रहा है? 12 लगाए इसमें। ये इतने फाइन है कि ये मेरे को दूर से दिख ही नहीं रहे थे। हाँ जी, जैसे लगाए ना बटन के द्वारा ये एक हो गया है। ये देखो ऊपर। हाँ जी, यहाँ से हमने इसको क्रॉस किया है। क्रॉस इसलिए करते हैं, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है ना, वो यहाँ से वॉश हो जाता है। ओके। वॉश होने के बाद इसमें रील हो रहा है। हाँ। रीलिंग के बाद इसकी प्रोसेसिंग आगे भी होती है। इसकी पुनः रीलिंग करते हैं हम दोबारा से, लेसिंग करते हैं, स्किनिंग करते हैं, उसके बाद बंडल बना के आगे देते हैं। आगे चल जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो आता है, इसके बाद फिर ये वाला स्टेप आता है? नहीं जी। ये धागा हो गया। हाँ। धागे से फिर आप वस्त्र मतलब कि आगे कपड़े। अच्छा ओके, मतलब हाँ। कपड़ा बनने से पहले का जो स्टेप है वो ये है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ तक हिमाचल तक है, ये धागा कैसे बनाते हैं ना, ओके। जैसे हाँ ऐसे निकाल सकते हैं आप ना, ये रेशम का इससे। तो मतलब ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सिल्क का धागा है, ये देखिए कैसे बनता है। ये देखो नीचे घूम रहा है, और ये देखो यहाँ से कैसे इसमें से धागे खींचे जा रहे हैं ये। और लास्ट में रह जाता है ना, इसको हम प्यूपा बोलते हैं। अच्छा, इसका प्यूपा ऑयल बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं और दवाइयाँ बनती है। ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाता, इसमें हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं है। ठीक है। जो हम जैसे धागा निकलता है ना, कई बार डबल निकल जाता है, वो भी वेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ बनता है इससे। इसका मतलब ये है कि हमारा इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जो ये बाहर का है ना, जो इसमें ये बाहर का होता है कवर, ये भी हमारा वेस्ट कुछ भी waste नहीं कुछ होता भी वेस्ट, सारी चीजें मतलब हाँ यूज जी, होती हैं। सारी चीज़ें इसमें। तो भाई ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, और 107 नंबर स्टॉल है, 106 107 नंबर स्टॉल है, जहाँ पर आकर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि जो रेशम का जो धागा है वो कैसे बनता है। यह कार्यक्रम प्राउडली स्पॉन्सर्ड है रतन ज्वेलर मोती बाजार मंडी द्वारा। रतन ज्वेलर मोती बाजार 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ पर आपको सोने, चांदी और डायमंड की विस्तृत रेंज मिलेगी ज्वेलरी की।